हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू लेसन लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा लेसन रहेगा द पैरट हु वुडंट टॉक। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ लगातार। अगर आपका भी कोई रिक्वेस्टेड लेसन रहेगा तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस। इस पे आप मुझे अपने बुक की फ़ोटो खींचकर भेजें या फिर उसे PDF में कन्वर्ट करके भेजें। मैं वो वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ज़रूर बनाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज की स्टोरी की तरफ और समझते हैं कि ये लेसन हमें क्या कह रहा है। द पैरट हु वुडंट टॉक। वो तोता जो बोलता नहीं था। इस स्टोरी में एक पैरट है और पूरी स्टोरी उस पैरट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। When I was growing up in Missouri, almost all our neighbors kept a pet parrot or a parakeet or a small love bird. इस स्टोरी में नरेटर कह रहे हैं, नरेटर यानी कि जो ये स्टोरी बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब मैं बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, मसूरी में जब मैं रहता था, उस समय हमारे घर के आसपास में जितने भी पड़ोसी थे, सबके घर में एक पेट चिड़िया होती ही थी। या तो वो एक पैरट था या फिर पैराकिट था या फिर स्मॉल लव बर्ड्स होते थे। Sometime these birds would learn to talk. कभी कभी ये birds बोलना भी सीख जाते थे। They would say things like study child study. वो इस तरीके से बातें करते थे, पढ़ो बच्चे पढ़ो। और don't be greedy. लालची मत बनो। Don't be greedy. These words and phrases were of course learned after some members of the household had repeated them many times in front of the bird. जब घर में रहने वाले लोग इस तरीके के शब्द या फिर इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करते थे और बर्ड वो सारी बातें सुनती थी, तब वो इस प्रकार से बोलना सीख जाती थी। बट आर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। बट हमारे घर में जो पैरट था वो बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। It had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who visited all the houses on our road. ये पैरट को आंट रूबी लेकर आई थी एक बर्ड कैचर से, यानी कि चिड़िया पकड़ने वाले व्यक्ति से, जो कि घर घर घूमता था रोड में और सबको चिड़िया बेचता था। Grandmother and grandfather did not want a caged bird as a pet. दादा और दादी नहीं चाहते थे कि वो किसी भी बर्ड को पिंजरे में डालकर पेट बनाए। बट आंट रूबी इंसिस्टेड। लेकिन आंट रूबी ने बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ हम इसको रख लेते हैं। सो शी बॉट द पैरट एंड ट्राई टू टीच इट टू टॉक। वो अपने घर ले आई उस पैरट को और उसे बातें करना सिखाने लगी। बट द बर्ड डिसलाइक्ड हर। लेकिन वो बर्ड आंट रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। किस केस आंट रूबी वुड से। आंट रूबी उस तोते को कहती थी किसी दे दो। ऐसे यूजुअली हर घर में, जिनके भी घर में तोते या कोई भी पक्षी रहते हैं, उनको इस तरीके से बात करना सिखाते हैं। पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। अपने फेस को, जो पिंजरे में तोता रहता था उसके पास लेकर जाती थी अपना फेस को और उसे बोलती थी किस केस। इस तरीके से बातें करती थी आंट रूबी। बट द पैरट वुड मूव बैक। लेकिन वो जो पैरट था वो उनसे घबराकर पीछे हो जाता था अपने केज में। इट्स beady eyes getting smaller with anger. बर्ड्स के जो आइज़ रहते हैं वो किसी भी बीड की तरह लगते हैं, जैसे कि कोई मोती जैसा हो। तो वो क्या करता था, अपने आँखों को छोटा कर लेता था और गुस्से से भर लेता था। One day it even lunged forward and pushed my aunt's spectacles off her nose. एक दिन तो तोते ने बहुत अजीब काम कर दिया। वो उस केस से थोड़ा सा बाहर निकाली उसने अपनी मुंडी और उसको खींच लिया उनके चश्मे को। आंट रूबी के चश्मे को खींचते हुए उसने नीचे गिरा दिया। आंट रूबी बहुत गुस्सा हुई। आफ्टर दैट आंट रूबी डिड नॉट लाइक द पैरट एनी मोर। अब उनको ये पैरट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा। वो उनसे नफ़रत करने लगी। शी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस एट इट। वो जब भी पैरट के केज के आसपास से गुजरती थी तो अजीब अजीब फेसेस बनाती थी उस पैरट को देखकर। यू आर यूजलेस।
कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। आंट रूबी ने उस पैरेट को ये कहना शुरू कर दिया, तुम यूजलेस हो, यानी कि तुम किसी काम के नहीं हो। यू कांट टॉक, आप तो बात भी नहीं कर सकते हो पैरेट। कांट सिंग, आपको तो गाना भी नहीं आता है। कांट डांस, आपको तो डांस भी नहीं आता है। यू आर यूजलेस। ऐसे करके आंट रूबी गुस्से से पैरेट को हमेशा कहती रहती थी। ग्रैंड मदर देन पुट मी इन चार्ज ऑफ फीडिंग द पैरेट। दादी ने ये सब चीज़ें देखी और दादी ने कहा कि चलो, नरेटर जो भी नरेट कर रहा था इस स्टोरी को, उस बच्चे से कहा कि अब तुम पैरेट को दाना डालना, ठीक है। आंट रूबी को अब हम लोग दाना डालने के लिए नहीं बोलेंगे। It happily took green chilies, pieces of papaya and ripe tomatoes from my hand. तोता मेरे हाथ से खाना खाने लगा। उसे हरी मिर्च लेना, मेरे हाथों से पपाया खाना और पके हुए टमाटर मेरे हाथों से खाना बहुत अच्छा लगता था। I also gave it slices of mango. मैं आम के टुकड़े भी दिया करता था। This gave me a chance to eat a few mangoes while feeding the parrot. जब मैं तोता को मैंगो दिया करता था तो इसी बहाने मैं भी कुछ मैंगो के टुकड़े को खा लिया करता था। नेक्स्ट पेज। वन आफ्टरनून एज आई गेव द पैरेट इट्स लंच आई लेफ्ट द केज डोर ओपन। सेकेंड्स लेटर द बर्ड फ्लू अवे टू सिट ऑन द मैंगो ट्री। एक दोपहर को क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस पैरेट को लंच दिया खाने के लिए, गलती से मैंने केज का जो डोर था उसको खुला छोड़ दिया। बस तुरंत 1 सेकंड के अंदर वो पैरेट उस केज से उड़ चला और जा कर के एक मैंगो के ट्री में जाकर बैठ गया। एट द सेम टाइम ग्रैंडफादर केम टू द वरांडा एंड सेड, आई सी योर आंट्स पैरेट हैज़ एस्केप्ड। उसी समय तुरंत दादाजी बरांडे में आए। बरांडे यानी घर के आगे का जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पे लोग बैठते हैं या शाम के समय अपना गुजारते हैं अपना टाइम, तो उसी को हम वरांडा कहते हैं। वहाँ पे दादाजी ने जैसे ही देखा कि केज खुला है और वहाँ पे तोता नहीं है, वो ज़ोर से चिल्लाए, तुम्हारी आंटी का तोता वहाँ पे नहीं है, वो उड़ चुका है। आई एम वेरी सॉरी आई सेड। नरेटर कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी दादाजी, मैं भूल गया था गेट बंद करना। Aunt Ruby was upset. She wanted to buy another parrot. Aunt Ruby ये सब देखकर बहुत उदास हुई। वो एक दूसरा पैरेट खरीद कर लाना चाह रही थी। We promised to buy her a bowl of goldfish instead. हम लोगों ने बोला नहीं, अब हम तोता नहीं लेकर आएंगे, अब हम आपको एक गोल्ड फिश ला करके देंगे, आप उसको पालना। But goldfish didn't talk. सेड आंट रूबी। आंट रूबी ने कहा, लेकिन मछली कहाँ बातें करती है, गोल्डफिश बातें करती हैं क्या? नहीं ना, मुझे नहीं चाहिए। नीदर डिड योर बर्ड, रिप्लाइड ग्रैंडफादर विद अ स्माइल। दादाजी ने तुरंत कहा, तुम्हारा बर्ड भी तो बातें नहीं करता था रूबी, और स्माइल किया उन्होंने। आई थॉट दैट वी वुड नेवर सी द पैरेट अगेन। अब वो पैरेट उड़ चुका था, हम लोगों को लगा कि अब वो पैरेट कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। बट मे बी इट मिस द ग्रीन चिलीज बिकॉज अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन द वरांडा। लेकिन शायद वो हमारे घर की हरी हरी मिर्चों को मिस कर रहा था, इसलिए मैंने एक दिन उसको बरांडे में आकर बैठे हुए देखा। बरांडे की रेलिंग पे वो बैठा था एंड लुकिंग एट मी, और मुझे देखने लगा। अनसेल्फिशली आई गेव इट हाफ माई मैंगो। उस समय मेरे हाथ में एक मैंगो था तो मैंने उसको आधा मैंगो दे दिया खाने के लिए। जस्ट देन आंट रूबी केम आउटसाइड एंड क्राइड आउट, लुक इट्स माई पैरेट, इट मस्ट हैव मिस्ड मी। आंट रूबी उसी समय बरांडे में आती है और ज़ोर से चिल्लाती है, देखो मेरा तोता, लगता है शायद वो मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। विथ अ लाउड स्क्वैक द पैरेट फ्लू टू द नियरेस्ट रोज बुश। इट लुक्ड एंग्रीली एट माई आंट एंड shrieked, you are useless, can't talk, can't sing, can't dance. जैसे ही तोते ने आंट रूबी को देखा, वो पास के एक रोज़ के झाड़ पे जाकर बैठ गया
और गुस्से से बहुत ज़ोर से चिल्लाया, आंट रूबी को देखते हुए, तुम किसी काम के नहीं हो, ना तो तुम्हें बातें करना आता है, ना तो तुम्हें गाना गाना आता है, ना तो तुम्हें कोई डांस करना आता है। तो आप सभी को याद होगा कैसे आंट रूबी पैरेट को देखकर इस तरीके से अजीबोगरीब बातें कहती थी कि तुम यूज़लेस हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। सेम वही वर्ड्स आज उस तोते ने आंट रूबी को देखते हुए रिपीट कर दिया। नेक्स्ट पेज, आंट रूबी टर्न्ड रूबी रेड एंड रैन इनसाइड। आंट रूबी गुस्से से रूबी जो पत्थर होता है उसकी तरह बिल्कुल लाल हो गई और अंदर रूम में चली गई। द पैरेट बिकेम अ रेगुलर विजिटर ऑफ आवर गार्डन। Whenever it saw Aunt Ruby, it would call out, "You are useless, can't talk, can't sing, can't dance." The parrot had learned to talk after all. After all, उस तोते ने बातें करना सीख ही ली, और वो भी कुछ ऐसे शब्द जो कि आंट रूबी को बहुत ज़्यादा हर्ट करे। अब वो पैरेट हमेशा कभी कभी उनके बरामदे में आया करता था और आंट रूबी को देखते ही इस तरीके से वर्ड्स को चिल्लाने लगता था। तो इस लेसन को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो ऐसे ही और लेसन वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।